सबसे पहले मैं हिंगोली से आई हुई एनजीओ विराट लोकमत काउंसिल के प्रेसिडेंट शेख नईम साहब, उनको आवाज़ देता हूं कि वो आए और अपनी एनजीओ का इंट्रोडक्शन पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज विदर्भ माइनॉरिटीज़ एनजीओ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरे महाराष्ट्र के एनजीओज़ के ज़िम्मेदारान को यहाँ पर जोड़ा गया। मैं विदर्भ एनजीओज़ के ज़िम्मेदारान को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने अरेंज किया, क्योंकि आज तक देखा गया कि जहाँ भी कोई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है या होती है, वहाँ पर सबसे पहले एंट्री फीस रखी जाती है, लेकिन बग़ैर किसी पैसों के, बग़ैर किसी फीस के ये इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया गया। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हमने 2 साल पहले विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल, ये एनजीओज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट्स के ज़रिए रजिस्ट्रेशन किया और हमने सामाजिक संस्था इस नाम से इसको रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने मेडिकल लाइन में उसी तरीके से एजुकेशन, वक्फ की मिल्कियत की हिफाजत के लिए समाज से बुराइयों को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, उलमा इकराम को और ज़िम्मेदारान को साथ रखकर उसको आगे बढ़ाने का काम किया। उसी तरीके से समाज से और मुल्क से भ्रष्टाचार को किस तरीके से ख़त्म करें, इसके लिए भी हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं। मुझे वक्त बहुत कम दिया गया। भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए, वक्फ मिल्कियत की हिफाजत के लिए और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हमारे वक्फ के सीईओ अब्दुल रऊफ साहब यहाँ पर मौजूद है। बहुत बड़ी मिसाल है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। एक ही अल्फाज में कहना चाहूँगा कि अंबानी वक्फ की मिल्कियत को बचाने के लिए अंबानी से लड़ाई लड़ी और जैसे ही इनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटिशन फाइल थी वहाँ से खारिज करके जब नीचे आई तो उनको तुरंत हटा दिया गया। बहुत बड़ी कहानी है। एडवोकेट तड़ेकर साहब ने बहुत सारी डिटेल बताई, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं अपने 2 अल्फाजों को ख़त्म करना चाहता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ बार्शी टाकली से आए ऑल इन वन एजुकेशन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और फिर अस्सलाम वालेकुम। मैं राजू कुरैशी, ऑल इन वन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी बार्शी टाकली से। यहाँ पर बार्शी टाकली की इस एमडीसी सेंटर को सबसे पहला शरफ हासिल है कि अकोला के बाद तालुका लेवल पर पहले हमारा सेंटर कायम हुआ। माशाल्लाह वहाँ पर हमने PM 100 निधि के फॉर्म्स भरे, जिसमें जो हॉकर्स को 10,000 रुपये बैंक की तरफ से मिलते हैं इंस्टॉलमेंट के तौर पर। इसके अलावा हमने वहाँ पर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के काम किए। इसके अलावा हमने महाराष्ट्र कामगार योजना में मजदूरों के फॉर्म भरे, उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाए। इसके अलावा हमारा वहाँ पर सेंटर है तो वहाँ पर हम एक गाइडलाइन भी करते हैं बैठकर कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे क्लियर कराई जाए, डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होती है। इस तरह से बहुत सारे काम माशाल्लाह वहाँ पर हम अंजाम देते हैं। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट एनजीओ है अल हिलाल अल्पसंख्यक शिक्षण
प्रसारक व समाज कल्याण संस्था जो कि रिसोर्ट से आए हैं, मैं इनके जिम्मेदार को आवाज़ देता हूं कि वो बराए मेहरबानी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकार मोहसिन है और सोसाइटी का नाम आपने जैसा सुना है कि अल हिलाल एजुकेशन सोसाइटी, जो रिसोड में प्री प्राइमरी से जूनियर कॉलेज तक हम तालीमी मैदान में काम करते हैं। और हमारा जो तालीम का जो मैदान में हम जो काम कर रहे हैं वो ग्रामीण विभाग में हमारा ज़्यादा जोर है, जहाँ पर आज़ादी के बाद से उर्दू मीडियम की एक भी स्कूल नहीं है। यानी हमारा जो बेसिक हमने जो फोकस किया है वो सिर्फ तालीमी मैदान में है। अभी तक हम उर्दू मीडियम से बच्चों को तालीम देते थे, लेकिन वक्त की ज़रूरत को देखते हुए हमने उसमें सेमी इंग्लिश से भी तालीम को जैसा एक सेक्शन शुरू कर दिया है कि प्राइमरी से लेकर जूनियर तक हम बच्चों को तालीम दें। और इसी के साथ में सीनियर के तरफ भी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक डिस्टेंस में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का सेंटर हमारे पास में चल रहा था एक तालुके में, अभी वो किसी वजह से बंद होने की वजह से अभी हम यशवंतराव चौहान का भी सेंटर ला रहे हैं और इंशाल्लाह और भी तालीम के हिसाब से हम तालीमी मैदान में काम करेंगे। जी शुक्रिया बहुत बहुत। एकता फाउंडेशन के जिम्मेदार बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम अभी एनजीओ हमारा जस्ट कुछ दिन पहले ही तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा काम तो कुछ हमने अभी किए नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी शुरुआत की है। लॉकडाउन के वक्त में जो सभी ने जो काम किया है बस उसी के ताल्लुक से हमारा जो काम उस वक्त शुरू हुआ। और अभी थोड़ा मेडिकल फील्ड में हमारा थोड़ा रुझान ज़्यादा है, यानी जो लोग ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं बाहर जाने के बाद में या जीएमसी में चक्कर काटते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। और इसके अलावा एजुकेशन के अंदर भी थोड़ा भी शुरू किया है, तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम से भी इंशाल्लाह कुछ मदद मिलेगी और आपके साथ से इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है कि और भी काम हमारा आगे बढ़ेगा। चलिए अस्सलाम वालेकुम। सोलापुर से एक एनजीओ यहाँ पर आई हुई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी बराए मेहरबानी स्टेज पे आए। अस्मिया ट्रस्ट के जिम्मेदारान हैं माशाल्लाह, सोलापुर से आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना इंट्रोडक्शन रखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोलापुर से शेख अब्दुल मजीद मोहम्मद हाशिम। हमारे 3 ट्रस्ट हैं यहाँ पर, एक हाशमिया चैरिटेबल ट्रस्ट और एक रहबर सामाजिक संस्था और तीसरी है मुस्लिम शिक्षण संस्था सोलापुर। हमने रहबर के ज़रिए से आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए तकरीबन 200 महिलाओं के लिए सिलाई का काम उन्हें परफेक्ट करके वो महिलाएं आज बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी सिलाई के ज़रिए से रोटी रोज़ी का मसला उन्होंने हल किया है। और दूसरा हाशमिया चैरिटेबल ट्रस्ट की वजह से हमारा जो यहाँ पर खेती है 2 एकड़ खेती, हमने ख़ास तौर पर बहुत ही सस्ते दामों में एक हॉस्पिटल बनाने का हमारा इरादा है। उसके लिए बहुत से लोगों से बात किया हूँ और ये बहुत ही सस्ते दामों में और ये बहुत ही कम कीमत में लोगों को इलाज हो, ऐसा हमारे वालिद साहब का कहना था। उनके नाम से ही हाशमिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने रखा है और 2 एकड़ ज़मीन भी हमने इसके लिए दी है। और रहबर के तरह से 200 महिलाओं के लिए हमने आत्मनिर्भर बनाकर वहाँ की न्यूज़ में अखबार में आई थी और औरतें खासकर अपने बल पर सीख कर अपने घर चला रही हैं। शुक्रिया।